आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज का नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम स्पेशली फोकस करेंगे परसेंटेज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। मान लीजिए कहीं पे एक प्लेग्राउंड में 10 बच्चे खेल रहे हैं, और अगर मैं बोलूं उसमें से कि 50% बच्चे जो हैं वो क्या है, वो बॉयज हैं, और 50% बच्चे जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर हम इस 10 स्टूडेंट्स को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें, तो आउट ऑफ 100 50 बॉयज होंगे, 50 गर्ल्स होंगे। मीन्स 10 का अगर हमको 50% निकालना है तो हम क्या करेंगे, 50%, परसेंट मतलब पर 100, तो 50/100 कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में परसेंट को लिखिए 50/100, और जो वैल्यू दी हुई है टोटल वैल्यू, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 0 विल बी कैंसल, सो द आंसर विल बी 5। सो 5 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द सेम 50% 5 स्टूडेंट्स आर बॉयज आउट ऑफ दिस 10। सो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, ये हमारा एक क्वेश्चन है, समझिए। तो जैसे कि पता है आपको कि परसेंटेज हमेशा 100 में से शो किया जाता है। सो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगा हमेशा 100%। सारे लोगों को जब हम मिला देंगे तो वो 100% हो जाएगा। अब इसमें गिवन है कि 30% आर फीमेल एंड 40% आर मेल। सो चिल्ड्रन का कितना परसेंट हो जाए, परसेंट है ये पूछा गया। देन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100 माइनस मेल और फीमेल को ऐड कर दीजिए। सो 30 + 40 एंड द होल परसेंटेज। तो दिस विल गिव अस 100 माइनस 30 + 40 कितना हो जाएगा, 70%। और ओवरऑल हो जाएगा ये 30%। तो आई थिंक ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल जो भी चीजें होती है वो आउट ऑफ 100% होती है। ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट with the profit of 20%, how much money do I get for it? इस क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहूंगा। देखिए कभी भी हम जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 4 चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। दूसरी चीज जो होती है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। और अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, ग्रेटर है, तो हमको क्या होता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमको होता है लॉस। और अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है इससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमको इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट को हम कभी कभी गेन भी बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में शो करना है तब हम कैसे करते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि कभी भी जब हम या तो प्रॉफिट परसेंट निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर हम लॉस परसेंटेज निकालें, लॉस परसेंटेज, तो दोनों कंडीशन में हमारा जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा, क्योंकि इसी प्राइस पे हम खरीदते हैं। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का। और लॉस परसेंटेज का क्या हो जाएगा, उसका भी होगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस
इंटू 100। आई थिंक ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कभी इनमें से कोई भी क्वांटिटी नहीं गिवन है तो हम इनमें आपस में इंटरचेंज करके उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और प्रॉफिट निकालना है, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए, प्रॉफिट परसेंट को मैं अगर मैं पी परसेंट लिखूं, पी परसेंट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट को सिर्फ पी लिखूं और कॉस्ट प्राइस इज सीपी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर मान लीजिए मुझे प्रॉफिट निकालना है, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस, और ये 100 अगर इधर ट्रांसपोज होकर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा अपॉन 100, एंड दैट इज इक्वल टू फिट। या फिर आप इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। आप ऐसे करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली आप उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, जो कॉस्ट प्राइस है उसका, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ये फॉर्मूलाज जो है आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 रुपीज एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? तो देखिए यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो गिवन है हमको, हाउ मच, 10,000 रुपीज। ओके, 10,000 रुपीज, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब 30% दिया हुआ है हमारा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। तो सबसे पहले हमको इसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट गिवन है, बट प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम वैल्यू रखते हैं। तो दिस विल बी 10,000 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे ये जीरो यहाँ से 100 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा कितना, 20। सो 20 1s are 20 एंड टू मोर जीरोस मीन्स 2,000 रुपीज। सो ये 2,000 रुपीज जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तो आपको जैसे कि पता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो से कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 10,000 एंड प्लस प्रॉफिट कितना है हमारा 2,000। सो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 12,000। सो 12,000 इज द selling price for the TV which I have brought in 10,000 rupees and sold for 20% profit. Got it everyone? I think ये चीज आपको, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गिवन है रेशियो के साथ में, रेशियो और उसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। क्या है क्वेश्चन देखिए, chalk contains calcium, carbon, and oxygen in ratio of 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. तो इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई है, जो वैल्यूज है वो किस फॉर्म में दी हुई है, रेशियो के फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें जो कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो पार्ट है उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स। तो आप क्या करिए, सारे जो भी रेशियोज दिए हुए हैं उन पार्ट्स को ऐड कर दीजिए। तो 10 + 3 + 12, सो दिस विल गिव अस 2 + 3 5 एंड दिस विल बी 20। सो 25 पार्ट्स आर देयर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। अब क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कार्बन का परसेंटेज निकालें, परसेंटेज कार्बन परसेंट इज इक्वल टू, तो देखिए कार्बन का रेशियो क्या है इसमें, कार्बन का रेशियो है ये 3, यहाँ लिखा है ना कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो 3 जो है वो कार्बन का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, 3 अपॉन टोटल, टोटल इज 25।
तो 3/25 इज रेशियो, बट इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको इससे 100 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, एंड 4 3 सा 12। सो कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा इसमें, 12% हो जाएगा। तो इस तरह से अगर रेशियो में कोई चीज दी हुई है तो उसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, उसके टोटल पार्ट्स निकाल करके। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, रेशियो के हिसाब से हम कैसे करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन, जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, शी लूज 20% इन द बार्गेनिंग, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो देखिए ये जो 20% है, ये उसने लॉस झेला है इसको 13,500 में बेच करके। ठीक है, तो जैसे आपको हमने बताया कि जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 100%। मैं परसेंट में मान रहा हूँ ना, 100 रुपीज नहीं बोल रहा हूँ, 100%। लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100%। और यहाँ पे जो है लॉस गिवन है हमको, लॉस कितना गिवन है, लॉस इज 20%। तो इसका सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये लॉस परसेंट है, देखिए ये लॉस परसेंट है, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100%। सो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 20%। सो सेलिंग प्राइस विल बी हाउ मच, सेलिंग प्राइस जो है वो 20% लेस हो जाएगा 100 में से। तो आप क्या क्या करिए, 100 - 20 करिए, तो ये कितना परसेंट आएगा, दैट इज 80%। तो 80% जो है कॉस्ट प्राइस का वो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसमें लॉस है। ठीक है, तो हम कुछ इसको यूनिटरी मेथड में कुछ इस तरह से जमा के कर सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, 80% इज इक्वल टू 13,500 रुपीज। ओके, देयर फोर 1% इज इक्वल टू हाउ मच, 1% विल बी, दैट विल बी 13,500 डिवाइडेड बाय 80। सो 100% इज इक्वल टू हाउ मच, तो 100% हो जाएगा 13,500 अपॉन 80 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 and 0 will be cancelled like this, 2 4s are 8, and this will be 2 3s are, and now 2 2s are 4, and this will be 2 25s are। और चलिए 2 से इसको भी डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, तो 2 6s are 12, और 1 बचेगा तो 15, 2 7s are 14, 1 बचेगा तो 2 5s are 10। सो द टोटल मल्टीप्लीकेशन इज 675 इंटू 25। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16,875। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि हम सबसे पहले ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है, लॉस परसेंट माइनस करते हैं, और जो वैल्यू सेलिंग प्राइस है वो 20% लेस है हमारे कॉस्ट प्राइस से, तो उसको 80% मान करके हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस वो निकली 16,875। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी परसेंटेज की, ये परसेंटेज होता क्या है और हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है या परसेंटेज से रिलेटेड कोई दूसरी डाउट है, वो मेरे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करिएगा। और आई थिंक ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।